ग्लोबल इंडियन एक्सप्रेस स्कूल तिलकवाड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 विषय हिंदी, पद्य 9 बाढ़ की संभावनाएं। उनके कवि है दुष्यंत कुमार। उनका जन्म राजापुर नवादा उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी साहित्य में मूलतः गीतकार, गजलकार और प्रबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उनकी गजलकार के रूप में मिली है। साये में धूप उनका गजल संग्रह है। ये जो काव्य है बाढ़ की संभावनाएं, उसमें अलग अलग शेर में अलग अलग भावभूमि कवि ने रखी है। एक ही भाव में पूरा काव्य नहीं है। हर एक शेर में अलग अलग भावभूमि, भाव का प्रस्तुतिकरण कवि ने किया है। इस कवि का संदेश, मूल भाव जो कहने का है वो ये है कि समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से भरपूर है। कई सारी विसंगतियां मानव जीवन में है, उनसे कवि चिंतित है, निराश नहीं है। व्यक्ति भी जितनी भी विसंगतियां हो मगर वो आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। यह इस पद्य में कवि बताते हैं। देखते हैं एक एक शेर। पहला, बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। सामान्य तौर पर नदियों में बाढ़ आती है। जब नदियों में बाढ़ आती है, विनाश होता है। आसपास के जितने भी प्रदेश होते हैं, वहाँ के किनारे पर बसने वाले लोग जो होते हैं, उन सबको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी लोग नदी के किनारे घर बनाते हैं और वहीं पर रहते हैं और बाढ़ आने पर उनका सामना भी करते हैं। तो कवि कहते हैं कि कुदरती जो प्रकोप होता है उनसे व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। वो उनसे उसका सामना करता है और उससे जूझकर वो अपना जीवन निर्वाह करता है। आगे कहते हैं, चीड़ वन में आंधियों की बात मत करो, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। चीड़ का जो पेड़ होता है उनका तना बहुत ही नाजुक होता है। थोड़ी सी हवा में भी वो टूट जाता है। तो कवि कहते हैं कि यहाँ पर आंधियों की बात मत करो। जब आंधी आती है तो पूरा पेड़ टूट जाएगा। तीसरे शेर में कहते हैं, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। यहाँ शीशा का उदाहरण कवि ने दिया है। अगर शीशा टूटता है तो कई सारे टुकड़ों में वो बिखर जाता है, फिर वो जुड़ता नहीं है। इंसान की बात करते हुए कवि कहते हैं कि इंसान को भी कभी कभी ठेस लगती है, उससे भी चोट पहुंचती है, मगर वो भी कभी टूटता है दिल से, मगर वो बिखरता नहीं है। उसके अंदर भी आगे काम करने का जज्बा होता है। ये इस शेर से वो कहते हैं। आगे कहते हैं, आपके काले देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। अभी कहते हैं कि अभी आपका जो समय है वो दुख, दर्द और परेशानियों का समय है और अभी आप इसी दुख, दर्द और परेशानियों में आप दबे हुए हो। आप जब बाहर निकलोगे तब की बात है, मगर अभी तो आपको इस कठिनाई या परेशानियों का आपको सामना करना ही है। आगे कहते हैं, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी झुनझुने हैं। यह झुनझुना का मतलब होता है खिलौना। कवि कहते हैं कि इस सभा में हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई शख्सियत नहीं है। क्योंकि हम एक खिलौने जैसे हैं। जिस प्रकार मालिक खिलौना में चाबी भरता है और खिलौना उसी प्रकार से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार हमारी अपनी कोई अहमियत नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है। हम खिलौने जैसे हैं। तो हमें इस सभा में जिस प्रकार बजाना चाहो बजाओ, ऐसा कवि कहते हैं। आखिर की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सफ़र ऊँघे हुए हैं, अनमने हैं। कवि कहते हैं कि हमारे साथ चलने वाले जितने भी लोग हैं वे सब अर्ध जागृत अवस्था में हैं, ऊँघे हुए, सोए हुए के समान हैं।
अगर उनको भी कोई फड़फड़ाती गज़ल सुनाए तो वो भी आगे चलने लगे और जीवन पथ पर अग्रसर हो सके। इस प्रकार हर एक शेर की भावभूमि इस काव्य में अलग अलग है। हर एक शेर में कवि अलग अलग बात अपनी रखते हैं और उनका जो कहने का जो मूल भाव है वह यही है कि समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से भरपूर है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता रहता है। आभार।